सैया हमार। आप शायद सोच रहे होंगे कि आज मैं गाने की इन पंक्तियों को क्यों बोल रही हूँ। आज ये केवल गाने की पंक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि एक खास समूह के खास मुहिम की थीम का नाम भी है। देश में जहां हस्तशिल्प और बुनकरों के काम को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सरकार कई प्रयास कर रही है, इसी क्रम में हमारे देश की महिलाएं भी बुनकरों के काम को आगे बढ़ाते हुए यूपी की पारंपरिक बनारसी साड़ी के प्रचलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इसी क्रम में आज साड़ी स्वैग ग्रुप की महिलाओं ने बेहद शानदार अंदाज में बुनकरों द्वारा बनाई गई साड़ी को किस अंदाज में कैरी किया है, आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी दिखाते हैं कि ग्रुप की एडमिन अपर्णा मिश्रा का इस पर क्या कहना है। अपर्णा जी, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि ये जो स्वैग साड़ी ग्रुप है ये क्या है और इसमें कौन कौन सी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। मुझसे यहाँ पर ये ग्लोबल एक ग्रुप है। इसमें देश विदेश से 6000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये फेसबुक पे ये ग्रुप है, जो कि हम ऑफलाइन भी मीट्स करते हैं, जो कि अभी हम ये कर रहे हैं। और ये जो मीट का उद्देश्य है, आज की जो मीट का उद्देश्य है वो है भारतीय संस्कृति को बढ़ाना और बुनकरों को प्रोत्साहित करना। और ये जो कला जो हमारे भारत में है हैंडलूम साड़ी बुनने की, वो सस्टेन हो सके, वो रह सके, ताकि हम उनकी मदद, जिस तरह से हम साड़ी पहनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदते हैं, उससे उनको मदद होती है, फिनेंशियल मदद होती है, ताकि वो ये आर्ट जो है अपने आगे जनरेशन को भी पास ऑन करें और ये कला यहीं पे विलुप्त ना हो जाए। और आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जैसा कि आप देख रही हैं कि मैंने भी पहना हुआ है सीधे पल्ले में बनारसी साड़ी। इस गर्मी में भी हमने ये पहना हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं ये जो एसेंस है उत्तर प्रदेश का, सीधा पल्ला, वो बरकरार रहे और सब लोग, हमारी यंग जनरेशन भी इंस्पायर हो साड़ी पहनने के लिए और हैंडलूम साड़ी पहनने के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इस ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आई हुई हैं। आप खुद बेंगलोर से आई हैं, तो इसमें अलग अलग महिलाओं को आपने किस तरीके से जोड़ा है, उन्हें किस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया है? इसीलिए इनको प्रोत्साहित करते हैं कि हैंडलूम साड़ी पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए, ताकि जब आप पहनते हैं, एक तो वो बहुत खूबसूरत होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है। और इसके अलावा जब भी वो एक साड़ी पहनते हैं, एक साड़ी जब हम खरीदते हैं तो बहुत सारे लोग को मदद होती है, वीवर्स को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मदद होती है। सो हम उनको मदद करने के लिए पहनते हैं। और तो हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, जो ऑल द टाइम उसमें हम रोज़ साड़ी पहन के, हैंडलूम साड़ी पहन के उसमें फ्लॉन्ट करते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो सबको पता चलता है कि जैसे कि मैंने किसी तरह की कभी कांजीवरम पहनी, तो वो कांजीवरम में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, वो क्या वैरायटी है, वो कौन सा मोटिव है, वो सब इसमें पता। तो क्या आज कोई खास थीम रखी गई थी मैम? हाँ, आज की थीम है, क्योंकि ये लखनऊ है, तो हमने सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को इसमें समेटा है। जैसे बनारस, मथुरा एंड एवरीथिंग, सब सारी लिया है। और इसीलिए हमने बनारसी साड़ीज़ पहनी है और सीधा पल्ला पहना है। तो इस थीम का नाम है पान खाएं सैया हमार। मैम, आज कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था स्वैग साड़ी ग्रुप की तरफ से था, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका और क्या मोटिव था इस कार्यक्रम का, सब बताइए। बिल्कुल बताती हूँ। मेरा नाम शुचिता है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, बट आई हैव कम फ्रॉम मुंबई। क्योंकि कहा जाए तो हम अपना जो यहाँ के लखनऊआ अवधि संस्कृति आए उसका हम भूले नहीं आए, तो यही मारे हम भगे चले आए। ये हमार मैका आए, लेकिन हमार लखनऊ हमारे साथ घूमत है। कहीं भी जाएं हम दुनिया भर में, हमारा लखनऊ हमारे दिल में राहत है। हाँ भैया, तो बात यूँ है कि थोड़ा सा फ्लो अवधि का कम हो रहा है, लेकिन ये जो बनारसी साड़ियाँ हैं, ये एक्चुअली अब बक्से में बंद होने का समय इनका जा चुका है। कुछ समय पहले तक ऐसा था कि साड़ी ओह आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड, नॉट एनी मोर। इसका कैसा हो गया है कि हम लोगों ने एक ये सब बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि हम सारे वापस भारतीय संस्कृति को लेके आ सके। क्योंकि क्या हो गया है कि हम लोग इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुके हैं कि हम जीन्स, शॉर्ट्स एंड व्हाट नॉट, तो साड़ी कहीं दिखती ही नहीं है। साड़ी पहनने वाले मतलब बहन जी, तो उसको लेकर के मैंने बहुत सब देखा। तो हमारी अपर्णा है जिसने ये स्टार्ट किया बेसिकली, और मेनली इसको हम इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू प्रमोट द वीवर्स। क्या हो गया कि अब चूँकि साड़ियाँ लोग खरीदते नहीं हैं, पहनते नहीं हैं, तो वीवर्स तो
तो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। अब हम पढ़ लिख के अगर हम ये भी ना कर पाए तो हमारे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब बनता है? हाँ, सिर्फ हम अपनी कमाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा अपने संस्कारों के प्रति, अपने देश की संस्कृति के प्रति, इसलिए हम लोगों ने ये किया और ये कई सालों से चल रहा है। और मेनली जो मोटिव है वो ये मोटिव है अपने संस्कारों को और संस्कृति को प्रमोट करना, प्लस वीवर्स को इनकरेज करना, उनको प्रोत्साहन देना। तो ये मोटिव है और यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। सब औरतें जो कहाँ कहाँ प्रोफेशनल्स हैं अच्छी, लेकिन वो सब साड़ी और सीधा पल्ला, क्योंकि अवधि है बनारसी, तो बनारसी साड़ी सीधे पल्ले में हम सारे पहन कर आए हैं। मेरा नाम विनीता शुक्ला है और मैं लखनऊ में ही रहती हूँ। मैं लखनऊ की वासी हूँ, इंदिरा नगर में रहती हूँ। और ये जो साड़ी स्वैग ग्रुप है जिसको कि अपर्णा जी ने बनाया है, बेसिकली टू प्रमोट द वीवर्स, ठीक है, कि हाँ हम हैंडलूम की साड़ीज़ पहनते हैं, प्रमोट करते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, हम औरतों की आदत होती है ना कि किसी ने पहना अच्छी लगी, सबकी आदत है, बच्चों की भी होती है ना, तो हम लोग की भी है। तो हमने देखी उनकी साड़ी अच्छी लगी, उन्होंने ये पहना था, तो वी जस्ट वांट टू वेयर दैट, वी जस्ट बाय दैट काइंड ऑफ साड़ी। तो वीवर्स का तो जो प्रमोशन हो रहा है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। आई एम सुचित्रा श्रीवास्तव, एक्चुअली आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड आज का जो पर्पस है, हमें अपने इंडियन ट्रेडिशनल वेयर साड़ी जो फर्स्ट मेरा है पहचान इंडिया की, उसको प्रमोट करना है। और मोस्ट ऑफ ऑल जो हमारे वीवर्स हैं उनकी वीविंग, नॉट द पावर लूम एंड मील कॉटन, दैट इज़ नॉट। जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहना एक भारतीय की पहचान है। ग्रुप का उद्देश्य समय समय पर बुनकरों की सहायता करना और अलग अलग वीव्स को पहचान दिलाना है। आज सीधे पल्ले में साड़ी पहनी महिलाओं ने ये संदेश दिया कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना चली जाए, किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना जुड़ जाए, लेकिन वो अपनी भारतीय संस्कृति से हमेशा जुड़ी रहेंगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।